हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है वो टोटली जो क्लास होगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग पे बेस्ड होगी। तो जो स्टूडेंट्स या जो लोग नए हैं, आज फर्स्ट टाइम आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें, अन्यथा उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा ये बेसिकली ये प्रीवियस लेक्चर्स का ही क्वेश्चन है जो होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिया था। तो बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया होगा, और जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है वो मेरे से आंसर को मैच कराएं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो हम लोग को क्या करना होता है कि दोनों साइड से बेस को बराबर करके पावर को बराबर करना होता था, और दूसरा स्टेप ये हम लोग करते थे कि बेस को यूनिटी बना देते थे, यानी आधार को 1 ले लेते थे। तो पहला क्या करना है, पहला हमको क्या करना है कि इक्वेटिंग पावर। तो पावर को इक्वेट करने से पहले आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। मॉड x माइनस 3 और इसकी पावर है 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू, अच्छा बच्चों ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 का मॉड और इसकी पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है, यानी नॉन जीरो की पावर 0 होती है, किसी भी नॉन जीरो की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, अब इसमें देखिए हमने क्या किया, बेस को बराबर कर लिया तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, यानी 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये बड़ा ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और मेरे ख्याल से सभी लोग इसका फैक्टर कर पाएंगे। तो आई थिंक इसका फैक्टर आएगा 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे में आएगा x माइनस 3, ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल्स टू यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको 1/3, लेकिन यहाँ से जो x बराबर 3 आएगा उसको ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, रिजेक्ट कैसे हो गई। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी बेस यानी आधार को 0 नहीं होने देना है। तो अगर आपने बाई चांस x की वैल्यू 3 ले ली तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें x माइनस 3 का मतलब 0 हो जाएगा, इसका बेस 0 हो जाएगा, जो कि नियम के खिलाफ है, डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा उस पर। तो इसलिए ऐसी वैल्यूज़ को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, x बराबर 1/3 हमारा आंसर होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या मैंने आपको बताया था कि बेस यानी कि बेस जो है मॉड x माइनस 3 उसको यूनिटी लेना होता है। यूनिटी का मतलब 1। तो कल मैंने इसके बारे में या इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था कि जब मॉड यानी कि अगर आपको समझने के लिए देखना तो आप साइड में ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मॉड x बराबर a होता है तो x बराबर प्लस माइनस a होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो मॉड x माइनस 3 बराबर अगर 1 है तो x माइनस 3 बराबर होगा किसके, प्लस माइनस 1, यानी x माइनस 3 बराबर होगा 1 के और x माइनस 3 बराबर होगा -1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो टोटल कितने आंसर आ जाएंगे, 1/3, 2 और 4, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दो ही बहुत बढ़िया सवाल हैं और ये दोनों सवाल मॉडुलस पे बेस्ड हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सेकंड वाला वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सॉल्व फॉर x। मॉड में दिया गया 3x माइनस 2 प्लस x बराबर किसके है, बराबर है 11 के। ठीक है बच्चों, जब भी कभी आपको मॉड ऐसे दिए जाएं तो
तो याद रखिएगा कि केसेस बनाने पड़ते हैं, केसेस। तो पहला केस बनेगा केस 1। केस 1 क्या बनेगा? केस 1 ये बनता है कि जब आपने पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि मॉड एक्स की जो परिभाषा आपने पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा कि 2 केस बनते थे। मॉड एक्स बराबर होता था एक्स कब? जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती थी, ठीक है। और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती थी जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव हो। इन्हीं दोनों को बोलते हैं 2 केसेस। तो पहला केस क्या होगा कि जो अंदर वाली चीज़ है उसको हम 0 से बड़ी कंसीडर करते हैं, यानी 3x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या दिख रही है? यहाँ से आपको मिलेगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, ठीक। अब क्या करते हैं, इसके मॉड को ओपन करते हैं। तो ओपन करिए। अगर अंदर वाली चीज़ आपकी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो हमने आपको पहले के लेक्चर में और फिर बता रहा हूँ कि इसका मतलब तब होता है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होगी, यानी जो अंदर लिखा हुआ है मॉड के वही वैल्यू मॉड के बाहर आ जाएगी। इसका मतलब 3x - 2 ही बाहर आएगा, ठीक, प्लस x इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 4x इक्वल्स टू 13, और मेरे ख्याल से यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13/4। अब आप ज़रा गौर करिए, आप जो कंडीशन लेकर सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सी कंडीशन है कि जब x की वैल्यू 2/3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, ग्रेटर देन x की वैल्यू 2/3 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो अब आप देखिए x की जो वैल्यू मिली है हमको 13/4 13/4, क्या ये 2/3 से बड़ी है? डेफिनेटली बड़ी, बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 13/4 जो है 2/3 से बड़ा है, इसलिए ये हमारा जो है वो आंसर होगा, एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्या करिए, केस नंबर 2 को डील करते हैं। केस नंबर 2 में क्या करना है, अब अंदर वाला जो है 3x - 2 इसको लेस देन 0 यानी नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या दिख रही है? x इज़ लेस देन 2/3, राइट। अब देखिए इसमें मॉड को ओपन करिए। इसमें मॉड को कैसे खोलेंगे मैंने बताया था, देखो फिर से आप डेफिनेशन को साइड में देखिए। जब अंदर वाली वैल्यू x लेस देन 0 होता है तो मॉड x माइनस के साथ खुलता है, यानी अंदर वाला x के सामने एक माइनस लगेगा। तो यहाँ अंदर कौन बैठा है? 3x - 2, तो इसके सामने एक माइनस लगा दीजिए 3x - 2 के सामने, ठीक है, प्लस x इक्वल टू 11। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -3x प्लस x, और ये हो जाएगा 11 - 2, राइट। तो -2x इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -9/2। और मेरे ख्याल से ये तो बच्चा जानता है कि -9/2 जो है वो 2/3 से छोटा है, यानी ये दी गई कंडीशंस के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये 2 आंसर होंगे। मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ या हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो आंसर आएगा हमारा ये, एक तो आंसर ये आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा ये वाला, ठीक है बच्चों। एक आएगा 13/4 और दूसरा -9/2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, की एक इक्वेशन दी गई है, ये कहा गया कि इसके जो भी रूट्स निकलते हैं उनका प्रोडक्ट, माने उनको मल्टीप्लाई किया गया, जितने भी रूट्स निकलेंगे इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर उनको जब मल्टीप्लाई किया गया तो उनका शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। 1/b अंदर है कर्ली की घात जिसको बोलते हैं, है ना, और अंडर रूट के अंदर है a, जहाँ पर a और b नेचुरल नंबर है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? देन द वैल्यू ऑफ a + b। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके।
तो क्वेश्चन को पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। x की पावर है 3/4 और log x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 -5/4 इक्वल्स टू √2। ठीक है बच्चों, अब गौर करिएगा इसमें जब भी कभी आपको वेरिएबल की पावर में कुछ वेरिएबल दिखे, ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल यानी x की पावर में समथिंग x दिखे, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा दोनों साइड पे log लिया जाता है और ज़्यादातर वही log लेना होता है जो log का टर्म आपको दिख रहा है ना, यानी ये log जो ऊपर है इसका बेस है 2, तो जो आप log लेंगे दोनों साइड पे उसका भी बेस आपको 2 ही लेना पड़ेगा, तो उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सो टेकिंग log 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने क्या किया, log ले लिया। चलिए log लेते हैं। सो log क्या आएगा, बेस 2 x की पावर में 3/4 log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 -5/4, इनको सबको एक जगह कर लिया, इक्वल टू log बेस 2 है और √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, log m की पावर n जब होता था तो n आगे आ जाता था, है ना, तो बस वही करना है। तो 3/4 log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x बेस 2 -5/4, ये पूरा आगे आ गया, इनटू में log x बेस 2, ये वाला x और ये वाला 2 ये बचेगा, है ना। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, log m की पावर n वाला। ठीक इसी तरीके से ये 1/2 आगे आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या, log 2 बेस 2। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे मुझे कई सारे log x बेस 2 दिख रहे हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट log x बेस 2 को मैंने मान लिया t, तो ये बड़ी प्यारी सी इक्वेशन हमको दिख रही है, 3/4 t स्क्वायर प्लस t -5/4 ब्रैकेट क्लोज्ड t इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पर log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती, ये सारी प्रॉपर्टी मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करें अगर जो, तो मेरे ख्याल से ये लिखा है 3t³ प्लस 4t स्क्वायर -5t और -2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें श्रीधराचार्य का फार्मूला भी होता है, उस तरीके से हमारे पास क्यूबिक सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है। एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल, इसमें क्या करते हैं, हम कुछ नंबर इसमें पहले पुट करते हैं और उस पर ज़ीरो करते हैं, अगर उससे क्या होता है हमें एक रूट पता चल जाता है, एक मूल पता चल जाता है, उसी के आधार पे बाकी सारे रूट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो कुछ नंबर जो पुट किए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर हम इन्हीं नंबर्स में से लेते हैं। ठीक है, जैसे t की वैल्यू 1, -1, 2, -2, 0, इस तरह के नंबर्स हम लोग अमूमन लेते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ t इक्वल्स टू 1, तो आप देख पा रहे हो कि आपको ये एक्सप्रेशन जो है 3 + 4 -5 -2 ये इक्वल टू 0 दिख रहा है। इसका मतलब t - 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, t - 1 इज़ अ फैक्टर, इसका एक फैक्टर मिल गया t - 1। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर t - 1 इसका फैक्टर बन जाता है तो इसको सॉल्व करने का, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, मैं उस मेथड को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, इसका मेथड होता है कि जितनी इसकी पावर होती, जितनी इसकी पावर होती, कितनी पावर है इसकी, 3, उतनी बार t - 1 लिख लो।
एक लाइन छोड़ के, t माइनस वन, t माइनस वन, t माइनस वन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये इक्वेशन क्रिएट करनी है ऊपर। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले t को 3t² से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3t³, और 3t² से -1 को करेंगे तो -3t²। अब देखो -3t² बगल में आ गया, और यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो +4t² है, तो इसमें हम क्या करें +7t² ऐड कर दें। तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे हमें 7t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7t से मल्टीप्लाई किया तो 7t² तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, और दूसरे -1 से जब करूँगा तो -7t आएगा। अब फिर इक्वेशन के पास गए, देखा इसके पास तो -5t सिर्फ है, हमारा ऊपर आ रहा है -7t, तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसमें +2t ऐड कर दिया। तो इसको मैं नीचे क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 से जब t का मल्टीप्लाई हो तो 2t तो पहले ही आ गया, और 2 का -1 से करेंगे तो -2 आएगा। तो ऊपर आप देख पा रहे हो ये जो इक्वेशन लिखी है ये बेसिकली यही इक्वेशन लिखी गई है, और ये फैक्टराइज हो गई। तो इसमें से t-1 को ले लीजिए कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3t² + 7t, और ब्रैकेट में 2 + 2 = 0। अब चलिए इसका भी फैक्टर कर लेते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक बड़ी आसान सी है। इसका फैक्टर 3 दूनी 6 गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3t + 1 और दूसरे में आ जाएगा t + 2 = 0। अब यहाँ से t की 3 वैल्यूज़ मिल गई, t-1 = 0, 3t + 1 = 0 एंड t + 2 = 0। तो t की वैल्यू आ गई 1, t की वैल्यू आ गई -1/3 और t की वैल्यू आ गई -2। अब t कौन था, t को ढूंढते हैं। t भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, t का मतलब है log x / 2, ये है 1, और इसको भी ले लो log x / 2 = -1/3 और log x / 2 = -2। ठीक है, तो यहाँ पे अब एंटी लॉग लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यहाँ से क्या करिए x की वैल्यू लिखेंगे तो 2 की पावर -1/3, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर -2, यानी कि बस ऐसे ही रहने दो। अभी लास्ट में देखते हैं कि क्या करना है इनका। ठीक है, ऐसे रहने दो। अब क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं। इसने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो है फॉर्मेशन वो ऐसे होना चाहिए, तो इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो पहला रूट था x1, दूसरा x2, तीसरा x3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा गया कि तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो x1, x2, x3 यानी 2 × इसको नीचे ले आए तो 2 की पावर 1/3 ऐसे लिखा जाएगा, और इसको भी नीचे ले आए तो 2 की पावर 2। ठीक है, अब आप देखिए 2 की पावर 2, एक 2 से एक 2 तो कट जाएगा, है ना, 1/4 तो 2 से कट गया, तो बचा क्या नीचे बचा 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 2 की पावर 3 × 3 = 4, 4/3। और मेरे ख्याल से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और होल पावर 1/3। तो 2 की पावर 4 को पूरी दुनिया क्या कहती है 16, इसका मतलब आ गया 16 की पावर 1/3। और इसको बच्चों लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, √16 लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचे तो अब आप देखिए यहाँ पर इसने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो इस रूप में होना चाहिए 1/b, और उसका जो रूट है वो bth रूट ऑफ a है, तो यहाँ पर ये बराबर होगा किसके, √16 के। ठीक है ना, इसने प्रश्न में दिया था 1/b और अंडर रूट में a होना चाहिए, तो मेरा आ गया 1/3 अंडर रूट में 16। तो तुलना करें दोनों साइड पे तो b की वैल्यू हमको 3 मिल गई और a की वैल्यू हमको 16 मिल गई। अब प्रश्न में और क्या पूछा गया था, अच्छा ये पूछा गया था कि a + b की वैल्यू बताओ। तो अब तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, a + b की वैल्यू आ जाएगी 16 और 3 19, ये आपका अंतिम आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसका आंसर समझ में, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, आज थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए बार बार कुछ दिक्कतें आ रही हैं इसमें, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ
log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2, और 4 ऑप्शन दिए गए। ये क्वेश्चन बच्चों IIT JEE का सवाल है, बहुत पहले आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा कंपटीशन के सवाल देखते हैं कि हमने जो सीखा है उससे क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन देखिए। इसका जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा सा लिखिए। x माइनस 1, यहाँ पर जो बच्चों 4 लिखा है बेस में, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 बराबर log x माइनस 3 और बेस में 2। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी log में बेस की पावर आती है, ठीक है, कुछ भी, तो वो पावर जो है बेस वाली वो बाहर आएगी 1/p के रूप में। यानी a की पावर p है तो बाहर 1/p log m/a। मेरे ख्याल से कोई नहीं भूला होगा इसको। तो यहाँ पर ये वाला 2 है, ये बाहर आ जाएगा 1/2 बन के log x माइनस 1 और बेस इसका 2 इक्वल टू log x माइनस 3 और बेस इसका 2। ठीक है, अब इस 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दीजिए। log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 2 log x माइनस 3, ठीक है ना, और बेस 2। और ये 2 मल्टीप्लाई में गया, इसको इसकी पावर में भेज दीजिए। log बेस 2 x माइनस 1 और ये हो गया log x माइनस 3 का होल स्क्वायर और बेस 2। अब दोनों तरफ से एंटी लॉग लेंगे, यानी लॉग को हटाएंगे। तो लॉग को हटा देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बेस बराबर है तो आसानी से हम लॉग को हटा सकते हैं। तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यानी एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा -7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान फैक्टर बन गया। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, बराबर 0 के। ठीक है ना। यहाँ से x की बच्चों 2 वैल्यू निकलती है, 2 और 5। तो इसमें बोला गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो जल्दबाजी में बच्चे कर देंगे कि सर आंसर इसका सी आएगा, ऑप्शन सी 2। लेकिन मैंने पहले के लेक्चर में भी सिखाया कि जब भी आप कभी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करें तो जो भी आंसर आए उसको जाके अपने क्वेश्चन में सेटिस्फाई कराएं। तो आप देखेंगे कि अगर आपने x बराबर 2 उठाया मान लीजिए, और जब x बराबर 2 को उठा के आप अपने क्वेश्चन में जाके रखेंगे तो जो राइट साइड वाला लिखा हुआ है x माइनस 3 बेस 2, इसमें एक दिक्कत हो जाएगी। देखिए क्या दिक्कत होगी, 2 माइनस 3 आएगा, बेस 2 और 2 में से 3 घटा -1, यानी लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर में आने लगा। और मैंने आपको बताया था कि लॉग का आर्ग्यूमेंट यानी ये फैक्टर, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x बराबर 2 फ्लॉप हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यही काम करते हैं x बराबर 5 के लिए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 भी रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि डी ऑप्शन 0 भी दिया गया, माने नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना आए, तो 5 रख के देखते हैं। तो क्वेश्चन में जब 5 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 में से 1 गया 4 जो कि पॉजिटिव है, कोई टेंशन की बात नहीं। 5 में से 3 गया 2 जो कि पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं। तो यानी हमारा आंसर ये वाला सही है, x बराबर 5 हमारा उत्तर होगा। लेकिन इसने बोला है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन कौन आएगा, 5 होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये IIT में आया हुआ सवाल है, और उसके बाद कई बार ये NDA वगैरह में भी पूछा गया है। ठीक है, तमाम परीक्षाओं में आते रहते हैं ये सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब उसके बाद ये IIT JEE एडवांस का 2012 का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पे आपके लिखा हुआ, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इसमें बड़ा लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें लॉग के अंदर जो लिखा हुआ ये फैक्टर, इसमें देखिए रिपीटिशन हो रहा, 1/3 √2 है, फिर अंडर रूट बड़ा सा है, फिर 4 माइनस, फिर 1/3 √2, फिर अंडर रूट बड़ा सा, फिर 4 माइनस 1/3 √2। माने एक ही चीज़ जो है वो बार बार रिपीट कर रही है, और कहाँ तक, डॉट 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 करके छोड़ दिया गया, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब भी कभी देखिए ऐसी चीज़ मिले तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने पहले की क्लास 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, जो पूरा अंदर का फैक्टर है उसको लिख लेता हूँ, 1/3 √2, ठीक है, और इसके साथ ये बड़ा सा अंडर रूट पूरा, 4 माइनस 1/3 √2, 4 माइनस 1/3 √2,
जितना लिखा था क्वेश्चन में उतना तो लिखना ही पड़ेगा, डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या करते हैं, इसको बच्चों y मान लेते हैं। और आपने वहाँ पर भी सीखा था कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर रिपीट करते हैं तो उनको y मान लेते हैं, और उसके बाद फिर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो पहला वाला जो बाहर ये बैठा 1/3 √2, ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। और पहला वाला एक अंडर रूट हट जाएगा, यानी 4 माइनस 1/3 √2, लेकिन अंदर वाले बाकी अंडर रूट बरकरार रहेंगे। सिर्फ एक बार स्क्वायर किया तो एक ही अंडर रूट जाएगा, और फिर √4 माइनस 1/3 √2 डॉट 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 ब्रैकेट बंद बराबर y²। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा गौर करिए कि यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो चीज़ें लिखी हुई यहाँ से यहाँ तक पूरी, क्या इसमें और ऊपर वाले में कोई अंतर था? कोई अंतर नहीं था। वो भी इनफाइनाइट तक जा रही है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है। सिर्फ एक टर्म ख़त्म होने से इनफाइनाइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ऊपर वाले को आपने y माना था, तो मैं इस लाल डब्बे में जो बंद है इसकी जगह पे भी y लिख सकता हूँ। तो चलिए लिख देते हैं। क्या आएगा? ये आएगा 1/18 4 माइनस y बराबर y²। सिंपल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए उधर, तो 18y² और बराबर 4 माइनस y, सबको इधर ले आओ, तो 18y² प्लस y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसका फैक्टर करेंगे तो मेरे ख्याल से 8 9 72 है ना, तो हो जाएगा ना फैक्टर इसका। तो इसका फैक्टर आएगा, एक बार लिख लेता हूँ इसको फिर ताकि आसानी से दिख जाए, 9y माइनस 8y माइनस 4 बराबर 0। हाँ, अब दिख गया कि एक ब्रैकेट में आएगा 2y प्लस 1 और दूसरे में आएगा 9y माइनस 4 बराबर 0। तो पहला जो है 2y प्लस 1 को जब 0 करेंगे और दूसरा 9y माइनस y को 0 करेंगे, तो जो पहला वाला 0 होगा जब, तो -1/2 आएगा, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप से भी पूछिए। यहाँ पर देखिए, आपने इस पूरे को y माना था, ठीक है, आपने इस पूरे को, क्या हो गया, अरे वेट एक सेकेंड, इसमें आपने इस पूरे को आपने y माना था, ठीक है। और आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड के नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो y कैन नेवर बी अ नेगेटिव नंबर, y तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए ये वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो फिर कौन सी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 4/9, ये वैल्यू हमारी आंसर में जाएगी। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या था, 6 प्लस लॉग बेस था 3/2 और अंदर जितना भी था उसको आपने y माना था और y की वैल्यू कितनी आई, 4/9। इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो 6 प्लस लॉग बेस 3/2, अच्छा ये 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो एक दिमाग और लगाइए, मैं 2/3 को 3/2 भी लिख सकता हूँ अगर मैं पावर -1 लगा दूँ तो, है ना, यानी -2 मैंने कर दिया, तो अंदर वाला जो फैक्टर था वो रिवर्स हो गया, यानी पलट गया। अब ये जो पावर है आगे आ जाएगी, 6 - 2 लॉग 3/2 बेस में भी है और नंबर भी, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1, यानी 6 - 2, तो आंसर आ गया 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा सवाल था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है और ये सवाल जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ है। द वैल्यू ऑफ, और उसके बाद एक बड़ा सा खतरनाक सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, ये 9 लिखा हुआ है, log 9 दिख रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। सॉल्यूशन इसका देखिए आप लोग, यहाँ पे गौर करिएगा कि ये भी लिखा हुआ log 9/2 और यहाँ पर भी लिखा है log 9/2। तो शुरू में ही हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट log 9/2 को हमने t मान लिया ताकि आसान लगे। अब लिखना शुरू करते हैं, तो अंदर वाला हो गया t²,
और इसकी पावर में 1 log t बेस 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई ये जो √7 है इसको लिख सकते हो 7 की पावर 1/2। और इस जगह पे हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम? मैंने आपको सिखाया था 1 log b बेस a बराबर होता है log b बेस में बन जाता है और आर्गुमेंट a हो जाता है, यानी अदला बदली, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं log बेस में हो गया 7 और नंबर हो गया ऊपर 4, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं। t पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो जो पावर 2 है और ये बाहर वाली पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, तो 2 log t बेस 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो 1/2 है ये भाग जाएगी इसकी पावर पे, तो 7 की पावर में log बेस 7 है और 4 की पावर 1/2, ठीक है। चलिए इसको भी थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। तो t की पावर यहाँ पर भी बेस चेंज हम लगाएंगे, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से 2 log t हो गया, मतलब log 2 हो गया और आर्ग्यूमेंट t हो गया, अदला बदली इसमें भी किया हमने, इनटू यहाँ पर बच्चों गौर से देखिए, तो ये जो है यहाँ पर भी एक फार्मूला हमने बताया था आपको, आइडेंटिटी a की पावर log n बेस a, इसकी वैल्यू n होती है, तो n की जगह ये दिख रहा है, यानी 4 की पावर 1/2 आ गया। ओके, और यहाँ पर इस नंबर 2 को भी इसकी पावर में भेज दो, तो t की पावर log t बेस में मतलब t है और 2 की पावर 2 हो गया, और इनटू में 4 की पावर मतलब √4 की वैल्यू तो 2 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से वही फार्मूला लगेगा, कौन सा? ये वाला, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, यानी 2 की पावर 2 × 2, तो सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 8। ये JEE एडवांस में आया हुआ सवाल है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2022 का एकदम ताज़ा तरीन सवाल है JEE एडवांस में, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अच्छा, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अभी इसी जैसा मिलता जुलता एक सवाल कराया है, मैं पीछे स्क्रॉल करता हूँ, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गए तो उसी कॉन्सेप्ट पे आप इस सवाल को खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ये भी आपका एक होमवर्क हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, पुराने लेक्चर्स को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।